Hello everyone, welcome to lesson number 2 of basic English grammar. Today our topic is article. Article determines the noun and used before the noun. ये noun को determine करता है और उससे पहले इस्तेमाल होता है. And article are of a two type, definite and indefinite. Indefinite in which an और जो the है वो definite article है. अब ये जो आर्टिकल्स हैं डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, इनकी नाउन के साथ यूजेज कैसी होगी ये समझते हैं. जैसे कि हम सबको पता है कि नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नाउन इज आर ऑफ अ टू टाइप, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. दी थिंग्स विच आर एबल टू काउंट आर नोन इज अकाउंटेबल, और जो चीज़ें काउंट ना कर सकें उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं. और ये जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इनको फिर से सब डिवाइडेड किया हुआ है टू में. एक होते हैं सिंगुलर, दूसरे होते हैं प्लूरल. सिंगुलर जैसे फॉर एग्जांपल पेन, चेयर, एप्पल, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, दे आर दी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. प्लूरल पेन्स, चेयर, एप्पल, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी आर दी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. और जो अनकाउंटेबल हैं उसमें वो आते हैं जो काउंट ना कर सकें. फॉर एग्जांपल जैसे इंक, वुड, इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, प्लास्टिक, वाटर एक्सेट्रा, ये क्या हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. अब आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल क्या होते हैं तो आप कहेंगे आर्टिकल नाउन को डिटरमाइन करते हैं और नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं. ये तो दो टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनाइट होते हैं, दूसरे डेफिनाइट होते हैं. इंडेफिनाइट में ए एन होते हैं और जो डेफिनाइट होते हैं उसमें द आता है. अब ये जो डेफिनाइट और इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये नाउन से पहले यूज़ होते हैं. पर कौन से नाउन के? अब ये जो इंडेफिनाइट है ये याद रख लें कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. जो इंडेफिनाइट आर्टिकल हैं वो किन के साथ यूज़ होते हैं? वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के. वो प्लूरल के साथ भी नहीं होते, अनकाउंटेबल के साथ भी वो कभी भी इंडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ नहीं होते. और जो द है डेफिनाइट आर्टिकल वो काउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है, अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है. पर जो इंडेफिनाइट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अ वुड, तो ये सही होगा गलत होगा? ये गलत होगा. क्यों? क्योंकि वुड जो है वो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ अ या एन नहीं लगा सकते क्योंकि वो इंडेफिनाइट है, वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ. ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी गलत होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी अनकाउंटेबल है. तो जो भी अनकाउंटेबल हैं उनके साथ ये इंडेफिनाइट नहीं लगेंगे. उनके साथ क्या लगेंगे? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, उन दोनों के साथ द लग सकती है. पर जो इंडेफिनाइट है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं. अगर आपको इसमें परेशानी हो कि पता नहीं कौन से काउंटेबल हैं, पता नहीं कौन से अनकाउंटेबल हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जो भी काउंटेबल होते हैं ना, काउंटेबल, उनका प्लूरल बनता है. मतलब उनका आप प्लूरल बना के देखें. अगर उनका प्लूरल बन जाए तो समझो वो काउंटेबल है, अगर प्लूरल ना बने तो समझो वो अनकाउंटेबल है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है कि पेन, उनकी बन गया पेन्स. चेयर का चेयर्स, तो इनका प्लूरल बनता है तो ये काउंटेबल है. पर वुड का बनाएं, वुड, वुड्स, अब ये नहीं बन रहा. वाटर का वाटर्स, ये नहीं बन रहा, तो ये अनकाउंटेबल है. तो जिनका भी प्लूरल बने वो काउंटेबल होंगे. अब ये जो इंडेफिनाइट आर्टिकल है मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे. पर अब सिंगुलर काउंटेबल अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंडेफिनाइट में किसके साथ अ लगेगा, किसके साथ एन लगेगा? तो इस चीज़ को समझने के लिए इनको जो है ना अल्फ़ाबेटिकली के बेस पे वोवेल और कंसोनेंट में हम डिवाइड करेंगे ताकि हमें समझ आए कि अगर हैं तो सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पर उनमें से अ किसके साथ लगेगा, एन किसके साथ लगेगा. English grammar. We know that in English 26 total alphabets which are subdivided into two. One of them are vowels and the other are the consonants. And the vowels are 5 in a number which are A, E, I, O, U. While remaining 21 alphabets are consonants which are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. और जो भी हमारे वोवेल्स हैं उनके साथ एन यूज़ होता है. तो जितने भी वर्ड्स होंगे जिनमें शुरू में वोवेल्स आते होंगे उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल एप्पल, एग, इंक, ऑरेंज, ऑलिव, अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी. ये वो अल्फाज हैं जिनके शुरू में वोवेल्स आते हैं तो इनके साथ हम एन यूज़ करेंगे. और जिन अल्फाज के शुरू में कॉन्सोनेंट्स होंगे तो उनके साथ हम ए यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल बुक्स, फिल्म, पेन, क्वीन, किंग और फ्रेंड. इसको रिवाइज करते हैं कि वोवेल कितने थे? टोटल 5. पाँच उनके साथ इंडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा यूज़ होगा? एन. और जो कॉन्सोनेंट है वो रिमेनिंग थे उनके साथ इंडेफिनाइट आर्टिकल जो यूज़ होगा वो है ए.
मतलब कि अब जिनके शुरू में जो वोवेल्स होंगे ए ई आई ओ यू, या वो वोवेल्स का वो वर्ड आवाज़ देता होगा, साउंड देता होगा, तो उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। और जो वोवेल्स का साउंड नहीं देते होंगे या ना यूज़ हो वोवेल जहाँ, उनके साथ हम ए यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दी है, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल में शुरू शुरू में ए आता है, ए क्या है, वोवेल है। या एप्पल शुरू शुरू में ए का जो है ना साउंड देता है वोवेल का, तो इसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। जैसे एग हो गया, ई का उसमें आवाज़ निकलता है। या यूनिवर्सिटी हो गई, यू का आवाज़, तो यू भी क्या है, वोवेल है। तो इसी तरह जिनके साथ वोवेल का आवाज़ नहीं निकलेगा उनके साथ हम ए यूज़ करेंगे। बट कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके शुरू में तो वोवेल ही होते हैं, पर वो जो साउंड निकलता है ना वो कंसोनेंट का निकलता है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे। तो आपको साउंड पे ध्यान रखना है, जिस चीज़ का साउंड निकले आपको वो वोवेल आर्टिकल लगाना होगा। तो जिन वर्ड्स का शुरू शुरू में वोवेल आए या उनका साउंड निकले वोवेल का, तो उनके साथ हम एन यूज़ करेंगे। और जिन वर्ड्स के शुरू शुरू में कॉन्सोनेंट या उनका साउंड प्रोड्यूस हो कॉन्सोनेंट की तरह शुरू शुरू वाले वर्ड्स का, तो उनके साथ हम अ यूज़ करेंगे। क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके शुरू में तो वोवेल यूज़ होता है, पर वो जो साउंड देते हैं ना वो कंसोनेंट का देते हैं। तो जिसका वो साउंड देना शुरू शुरू में उसके साथ वो लगेगा। अगर कंसोनेंट का देते हैं तो अ लगेगा, अगर वोवेल का दें तो एन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कुछ वर्ड्स हैं, अब इनके शुरू में तो कंसोनेंट है पर इनके साथ एन आर्टिकल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये जो साउंड दे रहे हैं ना वो वोवेल का दे रहे हैं। जैसे कि ये योक है, अब दिखने में तो ये शुरू में कंसोनेंट नज़र आता है, पर ये जो साउंड देगा ना वो यू का दे रहा है, योक, वाई साइलेंट है इसमें। जैसे दूसरा है और तीसरा ओवर, ऑनर, तो इन दोनों में भी एच साइलेंट है। तो ये दोनों जो है ना ओ का जो है ना साउंड दे रहे हैं। ओ क्या है? वोवेल है, तो इनके साथ एन यूज़ होगा। पर दिखने में इनके साथ शुरू में जैसे एच है ना वो कॉन्सोनेंट है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का आवाज़ निकले और तो उस हिसाब से। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल है, जैसे यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में यू तो वोवेल है, पर वो जो आवाज़ दे रही है ना वो कंसोनेंट का दे रही है, वाई वाला। तो इसी वजह से इसके साथ भी अ लगेगा, अ आर्टिकल लगेगा।